हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के फिजिक्स में। चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। और हम लोग बिजली तो अपने लाइफ में बहुत पहले नहीं लोग बिजली देखते थे, अभी तो बिजली का जहाँ जाइए तहाँ बिजली का ही उपयोग है। घर में हो, बाहर में हो, गाड़ी में हो, साइकिल में हो, दिन में हो, रात में हो, हमेशा बिजली का ज़रूरत है। बिना बिजली के हम लोग एक डेग नहीं चल पाएंगे। तो बिजली का जो प्रोडक्शन होता है, वहाँ मेजर स्केल में जहाँ प्रोडक्शन होता है उसको पावर स्टेशन कहते हैं। वहाँ बड़ा बड़ा जनरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं। हम लोग घर में भी कभी लाइन कट हो जाता है तो उस समय के लिए छोटा जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो जनरेटर से ही बिजली बनता है, ये बात हम लोग जानेंगे। जो जनरेटर हम लोग बिजली उपयोग करते हैं वो जनरेटर से बनता है। वो आजकल तो वो लाइट से भी बनने लगा है। लाइट को लाइट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दिया जाता है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर हम लोग यूज करते हैं, चाहे सो बना लेते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे अच्छा, सबसे सुंदर एनर्जी है। और इसमें ऐसा गुण है कि इसको हम लोग लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और कुछ में मैग्नेटिज्म एनर्जी में बदल सकते हैं, बदल लेते हैं। जब हम लोग घर पंप पानी वाटर पंप से पंप करके छत पर पानी चढ़ाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में प्रयोग कर लेते हैं। पंखा अरे वो बोल रहा है एथिया, उसको हटाओ, पट पट बोल रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फैन है, फैन जो है वो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से घर में एसी लगाते हैं, एसी में भी एसी जो एयर कंडीशन है वहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जो कूलिंग होता है, कूलिंग का प्रभाव हमारे रूम में दिखाई देता है। एसी है, फ्रिज है, फ्रिज में भी वही काम होता है। वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं और कुछ अरेंजमेंट्स हैं, उसके चलते फ्रिज के भीतर का हवा ठंडा होता है, जिससे हमारा सामान रखा हुआ है सो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इसमें बिग जनरेटर, स्मॉल जनरेटर, इलेक्ट्रिक और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का कि अगर किसी को मार देता है ना तो वो पहचानता नहीं है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। मतलब जो बिजली बना रहा है वह भी अगर है तो वो अगर उसके दायरे में आ गया तो उसका भी जान को ले लेता है। इसलिए यह डेंजरस भी है। इससे बचने के लिए वो कंडक्टर्स, जो कंडक्टर हैं जो मेटल के बने होते हैं, कंडक्टर के ऊपर कवर लगा रहता है, इंसुलेटिंग कवर लगे रहते हैं, फिर भी लोगों को इलेक्ट्रिक कभी ना कभी ऐसी घटना हो जाती है। इसलिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उस प्रैक्टिकल के लिए
घर में जो बिजली है उसको नहीं यूज करते हैं, छोटा सेल होता है, उस सेल का प्रयोग करते हैं। तो जो जनरेटर्स होते हैं बिजली पैदा करते हैं। जनरेटर्स स्मॉल भी होते हैं, लार्ज होते हैं। स्मॉल होते हैं स्मॉल जनरेटर्स और लार्ज जनरेटर्स। लार्ज जनरेटर्स, स्मॉल जनरेटर्स। तो ये जो स्मॉल जनरेटर्स हम लोग घर में यूज करते हैं ज़रूरत रहने पर, और लार्ज जनरेटर पावर हाउस में जहाँ से बिजली पैदा होता है वहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। स्मॉल जनरेटर जो घर में रखे हैं वह भी मार सकता है, वो उसका भी करंट से हम लोग को सावधानी रखना पड़ता है, नहीं तो वो भी बिजली मार सकता है। तो जनरेटर वही जान के रखें, स्मॉल जनरेटर, लार्ज जनरेटर। इसके बाद हम लोग सेल जानेंगे। सेल बनते हैं, ऐसे तो जनरली सेल बोलते हैं, लेकिन वो होता है ड्राई सेल, कहिए ड्राई सेल होता है। जो हम लोग टॉर्च में प्रयोग करते हैं वो ड्राई सेल होता है। जो रिमोट कंट्रोल वगैरह में यूज करते हैं वो ड्राई सेल होता है। टीवी नहीं, मोबाइल में जो लगे हुए हैं वो भी ड्राई सेल होता है। तो ड्राई सेल का शेप अलग अलग हो सकता है, जहाँ जिसका जैसे ज़रूरत होता है वैसा शेप का बनाया जाता है। कहीं सिलिंड्रिकल हो जाता है, कहीं चिपटा हो जाता है, कहीं चौकोर बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर बना लिया जाता है। जहाँ जैसा ज़रूरत है वैसा सेल बनता है। लेकिन हम लोग जो सिंपल ड्राई सेल होता है जिसको रोज़ देखा करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें ये सिलिंड्रिकल होता है, नीचे में एक डिस्क लगा रहता है, मेटल डिस्क होता है, मेटल डिस्क नीचे में लगा रहता है, ऊपर में मेटल कैप लगा रहता है, ऊपर में मेटल कैप होता है और नीचे मेटल का डिस्क लगा होता है। और इसमें केमिकल्स भरे हुए होते हैं, इसमें केमिकल्स भरे हुए होते हैं। ऊपर वाले को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मतलब छोर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। और नीचे वाले को निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। इसमें चूंकि कोई लिक्विड नहीं भरा हुआ है इसलिए इसको ड्राई सेल कहते हैं। अगर लिक्विड भर दिया जाए तब उसको ड्राई सेल नहीं कहते हैं। तो लिक्विड वाला सेल कहीं देखे हैं? लिक्विड वाला सेल देखे भी हैं तो याद नहीं होगा। वो जो गाड़ी में चाहे घर में अभी तक यूज हो रहा है वो उसमें लिक्विड डाला हुआ है तो उसको लिक्विड सेल कहेंगे। और कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसमें पानी डालना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसमें एसिड भी डालना पड़ता है, और वो लिक्विड है तो उसको लोग बैटरी कहते हैं। तो बैटरी इसलिए कहते हैं कि उसमें कई सेल लगे हुए हैं अलग अलग, जिसके चलते उसको बैटरी कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को, कई सेल्स एक साथ जोड़ देंगे तो उनको बैटरी कहेंगे। तो वो जो घर में आप इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं, चाहे सोलर एनर्जी जमा करने के लिए रखते हैं, वहाँ वो एक ही चीज़ है। तो वो जो होता है बैटरी होता है, उसमें कई सेल्स हैं, कहीं 5 कहीं 6 होता है प्लेट का, कहीं 8 प्लेट का, कहीं 10 प्लेट का हुआ करता है। और वो अलग अलग खांचा होता है। तो उसमें जब पानी भरना रहता है तो अलग अलग घर में पानी भरा जाता है, उसमें ऊपर ठेपी रहता है, कैप रहता है, उस कैप को खोलकर हम लोग पानी भरते हैं। तो कहने का मतलब कि हम लोग ड्राई सेल देख रहे हैं, ज़रूरत पड़ा कहने के लिए इसलिए बोल देना पड़ा कि नॉन ड्राई सेल भी होता है, घर में हम लोग रखते हैं, गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी में भी पानी डालना पड़ता है, बैटरी में पानी डालना होता है, उसमें डिस्टिल वाटर डाला जाता है। तो मेटल कैप हो गया। इसमें यदि हम लोग यहाँ एक तार ले लेंगे, कंडक्टिंग वायर ले करके
इसको ऐसे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ देते हैं किसी वायर से, तो ये इसका एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इसको इलेक्ट्रिकल वायर से कंडक्टिंग वायर से नहीं जोड़ेंगे। और जब टॉर्च में हो, जहाँ ज़रूरत है जिस यूज के लिए, वहाँ यूज हो रहा है तो यूज करेंगे, सीधे नहीं जोड़ना है, बीच में कोई ना कोई। और जहाँ यूज है, जैसे बल्ब जलाना है, टॉर्च जलाना है, ट्रांजिस्टर चलाना है, रिमोट में डालना है, वहाँ करेंगे, यूज करेंगे। जब स्विच करेंगे तब यूज होगा, नहीं स्विच करेंगे नहीं यूज होगा। इसका फिगर खींच लीजिए, ले लिए होंगे। अब हम लोग टॉर्च का बल्ब के बारे में जानेंगे। और बल्ब जो होता है, टॉर्च हम लोग जलाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो टॉर्च का प्रयोग हम लोग जब लाइन कट जाता है तब करते हैं, रात में करते हैं, रूम में कभी डार्कनेस है उस समय भी कर सकते हैं, करते हैं। कोई सामान किसी कोने में छिपा हुआ है तो उसमें टॉर्च जला के कर लेते हैं, टॉर्च जला के देख लेते हैं। उसमें एक बल्ब लगा हुआ होता है, उस बल्ब का हम लोग कंस्ट्रक्शन और फंक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ टॉर्च बल्ब, टॉर्च बल्ब कंस्ट्रक्शन देखें। इसमें शीशे का एक बल्ब होता है। सबसे पहले जाने कि मेटल का एक थिक वायर होता है, एक और मेटल का थिक वायर होता है, इसके ऊपर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है, और एक थिक वायर नीचे आता है। ये ऐसा चूड़ी बना हुआ मेटल का रहता है, उसके छोर अंतिम छोर तक आया रहता है, और इसमें लेड लगा होता है, जो कंडक्टर होता है इस लेड से सटा हुआ रहता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो है तार आ करके इस मेटल से जुड़ा रहता है, जो मेटल का जो स्क्रू होता है, ये स्क्रू टाइप का होता है, खोखला होता है, उसके वाल से जोड़ दिया जाता है। इसको मेटल स्ट्रिप होता है। और ये इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक कांच का बल्ब में घेर देते हैं। अब एक बल्ब तैयार हो गया। इसको बोलते हैं बल्ब ऑफ ग्लास, बल्ब ऑफ ग्लास। ये हो गया मेटल स्ट्रिप हो गया, मेटल थिक स्ट्रिप कहिए, थिक स्ट्रिप, थिक स्ट्रिप होता है। और ये जो फिलामेंट है, ये जो घेरावदार लहरदार बना हुआ है, इसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन रहता है, मेड ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है, बहुत पतला होता है। ये टॉर्च का हम लोग बल्ब की बात कर रहे हैं, जो सेल से जलेगा, जो सेल से जलता है। इसको यदि हम घर वाले बिजली से जोड़ देंगे तो घर में 220 वोल्ट आता है, ये बल्ब तुरंत उड़ जाएगा, नहीं काम करेगा। इसलिए हम लोग इसको अभी सेल से यूज करेंगे। और घर में जो बल्ब लगता है वो 220 वोल्ट के फोर्स को, वोल्ट के इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेने में सक्षम रहता है। अब तो कुछ दिन में स्थिति ऐसा है कि फिलामेंट वाला बल्ब मार्केट से गायब ही हो जाएगा। अभी तो एक आध मिल जाते हैं, लेकिन वो गायब होने वाला है, उसके जगह एलईडी ले रहा है।
CFL लिया, CFL के बाद अब LED ले रहा है। लेकिन यह हम लोग को पढ़ना है चूंकि, इसलिए इसके बारे में जानेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया यहाँ मेटल, मेटल मैंने लेड, लेड कहिए, लेड का यहाँ पर होता है, इसे यहाँ से करंट में जुड़ता है। तो यही कंस्ट्रक्शन है। और जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक से कनेक्शन कर देते हैं, मतलब कि मान लीजिए सेल है, सेल ही है, सेल से कनेक्शन कर देते हैं, सेल से कनेक्शन कर देते हैं, और फिर यहाँ से ले जाके इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये बल्ब जलने लगता है। ये जला क्यों? तो जो करंट गया पॉजिटिव से ऐसे चल के आया, ऐसे आके नेगेटिव में प्रवेश कर गया, नेगेटिव टर्मिनल में। तो यहाँ पर जो फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है, गर्मी होता है, और गर्मी के बाद ग्लो करने लगता है, उस ग्लोनेस के चलते लाइट होता है जो हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ बल्ब हो गया, टॉर्च बल्ब हो गया। अब इसके बाद में इसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, कुछ टर्म्स हैं लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सर्किट का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, आने जाने का, जाने का रास्ता, आने जाने के रास्ते को सर्किट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक के आने जाने का रास्ता, उसी को ना इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? उसमें जरूरत पड़ेगा सबसे पहले जानकारी के लिए सेल का जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सेल, वही ड्राई सेल, ड्राई सेल का जरूरत पड़ेगा। दूसरा जरूरत पड़ेगा कंडक्टिंग वायर्स का, कंडक्टिंग वायर, टू नंबर्स तो कंडक्टिंग वायर, सेल एक से भी काम चल जाएगा। और एक जरूरत पड़ेगा टॉर्च बल्ब, टॉर्च का बल्ब ले लेते हैं, एक टॉर्च का बल्ब ले लेते हैं। अब इसी को सर्किट में सजा देंगे हम लोग। कैसे सजाते हैं देखिए, ये टॉर्च हो गया मान लीजिए, टॉर्च नहीं सेल हो गया, सेल का ई पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ई नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार को जोड़ते हैं, तो तार, एक तार ले लेते हैं, उसको जोड़ते हैं, तार में देखते हैं कि ऊपर से कवर है, तो कवर को जो है एक छोड़ के थोड़ा सा करके ऐसे खींच दिया जाता है, प्लायर्स से खींच दिया जाता है, चाहे किसी भी तरह से ऊपर का कवर हटा दीजिए, ब्लेड से ही छील के हटा दीजिए, तो उसको हटा दिया जाता है, तो इतना तार दिखने लगता है। फिर दूसरा छोर का के भी तार को हटा दीजिए, उधर भी दिखेगा। फिर अब तो वे एक को ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे छील के ऐसे रहेगा, ऐसे करके यहाँ लेके चले आए। उसी तरह से एक छोड़ का एक का ले लेंगे यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से, न दूसरे भी वायर का किनारे का छील देंगे ब्लेड से, और दोनों उसके किनारे छील करके ऐसे कर देंगे, तो इस तरह का ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर जो बल्ब हमारा है उससे कनेक्शन करते हैं, तो बल्ब के एक छोर से, यानी ये यहाँ पर का जो है उससे कनेक्शन करेंगे, कर दिए, इसको ले आके यहाँ पर सटा देते, तो सटाते हैं तो देखते हैं कि बल्ब जलने लगा,
बल्ब जलने लगता है, पॉजिटिव से चलता है नेगेटिव की तरफ आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। एरो पॉजिटिव से चला, इधर होके आके इन्हें इधर नेगेटिव में मिल गया, बल्ब जलने लगा, मतलब मेरा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो गया। फिर इसको कहीं से, चाहे मान लीजिए इसी बल्बे के पास जो तार है उसको थोड़ा हटा दिए तो बल्ब बुझ जाता है, बल्ब बुझ जाता है। तो मतलब इसका मतलब कि सर्किट टूट हो गया। तो जब सर्किट टूट जाता है तो उसको ओपन सर्किट कहते हैं, और जब जुटा हुआ इसमें रहता है, लाइट जलने लगता है, तो उसको क्लोज सर्किट कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम जोड़े हुए हैं और लाइट नहीं जल रहा है, यहाँ से सेल भी है, सब है, सब सर्किट क्लोज है, और कभी ऐसा देखते हैं कि ये जल नहीं रहा है। तब नज़र देखते हैं तो देखते हैं कि फिलामेंट जो है सो बीच में टूटा हुआ है। अब फिलामेंट जब टूट गया तब तो सर्किट टूट गया, जो करंट यहाँ से निकल के ऐसे हो करके फिलामेंट होते हुए फिर यहाँ आता था नीचे नेगेटिव टर्मिनल के पास, वो आएगा कैसे जब फिलामेंट टूट गया। फिलामेंट क्या कहलाता है, पतला तार टंगस्टन का होता है, बहुत बारीक तार होता है टंगस्टन का, तो वो टूट गया है। अब टूटने के कारण जो हो वियर एंड टियर होगा, पुराना होने पर टूट जाता है, कभी गर्म ज़्यादा होने के बाद पिघल भी जाता है, तो उस सब कारण से टूट गया होगा। तो टूट गया इसलिए नहीं आ रहा है। तो एक कारण ये होता है कि सब कुछ ठीक रहते हुए, और माने बैटरी भी है, जो सेल आपका है, सेल जो है वो सही है, उसका हम लोग देख लेते हैं तार को से देख करके, तो वो ठीक आ रहा है। तब फिलामेंट, इसका फिलामेंट गड़बड़ है, देख आँख से वो दिख जाता है कि टूटा हुआ है, ऐसा दिख जाएगा कि टूटा हुआ है, फिलामेंट टूट गया बीच का, अब करंट का आना जाना बंद हो जाता है। तो इससे हम लोग को पता चला कि एक चीज ऐसा कोई है जो हम लोग बीच में जब जरूरत हो तब करंट को भेज दें और रोक दें, भेज सकते हैं, रोक सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से, जब मन किया जला दिया, जब मन किया बंद कर लिया। तो वो एक चीज़ कुछ हम लोग खोजें, नया खोज हुआ उसी आधार पर कि बल्ब फ्यूज हो गया, करंट नहीं जा रहा है, तब ये हो गया, मान लीजिए कि वो तो हो गया, तो अब फिर बल्ब ठीक ही है, तो रास्ते में कोई ऐसा अरेंजमेंट हम लगा दें जिससे कि ज़रूरत के हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। तब उस स्थिति में लोगों ने खोज किया कि यहाँ पर स्विच लगा देंगे, स्विच लगा दिया लो, यहाँ पर स्विच लगा दिया लो, स्विच जब मन किया दाब दिया, चला गया, ऑन कर दिया जलने लगा, ऑफ कर दिया जलने लगे। तो ये जो बल्ब का फ्यूज होने के बाद ही स्विच का खोज हुआ था। अब स्विच बनता कैसे है यह भी हम लोग जान लें, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। हम लोग सिंपल भाषा में जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच, स्विच बनता कैसे है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच, तो इसके लिए हम लोग अपने घर में बैठे बनाएंगे, और बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो बनाने के लिए एक सेफ्टी पिन चाहिए, सेफ्टी पिन, फिर वायर्स चाहिए, और क्या चाहिए, ड्राइंग पिन होता है, ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन कैसा होता है, जिसका ऊपर में माथा चौड़ा होता है और नीचे पतला होता है, उसमें कांटी जैसा रहता है, पिन जैसा नीचे रहता है, लेकिन ऊपर उसका माथा चौड़ा रहता है, बहुत चौड़ा, ऐसा चौड़ा होता है कि हम लोग ऐसे हाथ से अंगूठे से लेके ऐसे दाब देंगे, और उसमें
उसका जो कांटी कांटी उसमें लगा हुआ कांटी जो है सो आसानी से घुस जाता है। ये इतना सामान ले करके हम लोग एक थर्मोकोल का थिन शीट होता है, एक थर्मोकोल, थर्मोकोल तो बहुत देखे होंगे, थर्मोकोल थिन शीट, थर्मोकोल का थिन शीट ले लेते हैं। उसमें उसके पास एक जगह पर कहीं ऐसे, ये सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को ऐसे रख देते हैं और यहाँ पर सेफ्टी पिन से छेद करके और इस थर्मोकोल में ऐसे ऐसे गाड़ देते हैं। फिर यहाँ भी एक गाड़ देते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ से एक तार भी जो लगाए हैं, सेफ्टी पिन गाड़े हैं, इसमें एक कंडक्टिंग वायर भी ऐसे लगा दिए रहते हैं, इसमें भी एक कंडक्टिंग वायर ऐसे लगाए रहते हैं। ये इसमें हो गया, तो ये तो कंडक्टिंग वायर इधर लेफ्ट वाले से इसे जुट गया, और इसके बाद में यहाँ पर ही जुटा हुआ नहीं है। अब किसी चीज़ से इसको लेके ऐसे सटा देंगे तो करंट बहने लगेगा, और ऊपर से ही कैप लगा ही है तो करंट बहने लगेगा। फिर जैसे यहाँ हटाएंगे तो स्विच ऑफ हो गया तो करंट नहीं बहता है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच। तो हम लोग तो एक प्रैक्टिकल टाइप के किए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच के लिए एक प्रैक्टिकल किए, लेकिन घर में जो लगा हुआ रहता है स्विच, उसमें ये सारा अरेंजमेंट इनबिल्ट रहता है। उसमें कंडक्टर्स जो लगे रहते हैं वो प्लास्टिक के या पीवीसी के अंदर में लगे होते हैं। तो ये हो गया। और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग के घर में होते हैं, जैसे आयरन हुआ, आयरन करते हैं उसमें भी इनबिल्ट स्विच होते हैं। मिक्सी है, मिक्सी में भी इनबिल्ट है स्विच, मन किया घुमाया फिर बंद किया चलाया, ऐसे होता है। तो ऐसे कई जगह मिलेंगे जब जहाँ पर आपको इनबिल्ट स्विचेज रहेंगे। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच जान गए, और इनबिल्ट स्विच के बारे में भी हम लोग जान गए। इसको आप थोड़ा लिख लीजिए कौन कौन मटेरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच में होता है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अब आगे सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्किट इन्वॉल्विंग ए स्विच, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल circuit involving a switch। देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, एक बल्ब होता है जो एक होल्डर में लगा हुआ रहता है, एक होल्डर में ये बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब जो है इसके बीच में जो हम लोग बनाए स्विच वो रहता है। और फिर यहाँ पर सेल रहता है। सेल के लिए एक और चीज़ बता देते हैं, और सेल के फिगर फोटो बनाने से अच्छा है कि हम लोग दो लाइन खींच देते हैं, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक बड़ा खींचेंगे एक छोटा खींचेंगे। अब सेल बार बार नहीं बनाएंगे, अब वो उसका सिंबल दे देते हैं। तो ये सेल हो गया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल और ये बल्ब जो है, बल्ब विथ होल्डर, अच्छा रहेगा यहाँ लिखना, बल्ब विथ इलेक्ट्रिक होल्डर। हम लोग बोलते थे होल्डर होल्डर होल्डर, एगो ले खरीद के लाइए बाजार से, होल्डर लेके आइए। क्या होल्डर होता है, वो होल्डर तो बहुत चीज़ है, जो पकड़ा वो होल्डर हो गया।
यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रिक बल्ब होल्डर बोलेंगे, बल्ब विथ इलेक्ट्रिक बल्ब होल्डर, इसको ध्यान रखेंगे। खाली होल्डर नहीं कहेंगे, बल्ब होल्डर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होल्डर कहें तो और अच्छा है। तो ये होल्डर में लगा हुआ बल्ब रख देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल और बल्ब के बीच में हमेशा स्विच, स्विच जो लगेगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल और बल्ब के बीच में रखा जाता है, जो लोड दे उसी के बीच में रखते हैं। और यहाँ से ये जो है ये ऐसे, ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे होता है, जोड़ दिया जाता है। ये चीज जो है रखा हुआ रहता है एक कार्डबोर्ड बॉक्स में, कार्डबोर्ड बॉक्स में बैटरी रखा हुआ रहता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार जुड़ा हुआ रहता है, नेगेटिव टर्मिनल से एक तार जुड़ा हुआ रहता है। उस तार जो है उसमें स्क्रू होता है दोनों छोर पर, वह स्क्रू में ही हम लोग इस तार को जोड़ देते हैं। इस तार को स्क्रू में जोड़ देंगे, इस तार को भी उसी स्क्रू में जोड़ देते हैं आसानी से। ये पोर्टेबल भी होता है, ले आने के लिए, जहाँ मन करेगा ले जाया जाता है उस कार्डबोर्ड बॉक्स को। तो ये हम लोग का, जब इसको यहाँ सटा देते हैं, जब स्विच सट गया यहाँ, यहाँ आके सट गया, करंट बहने लगता है, करंट बहने लगता है, करंट बहने लगेगा, बल्ब ग्लो कर जाता है। ये बल्ब जो है सो ग्लो कर जाता है, जलने लगता है। तो स्विच को सर्किट में जोड़ना, वहाँ हम लोग जो सर्किट बनाए थे इसके पहले जो पढ़े, उसमें बीच में स्विच नहीं लगाए थे। बल्ब वहाँ फ्यूज का हम लोग बारे में पढ़े कि फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद लगा कि कोई ऐसा व्यवस्था हम लोग कर दें, ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि जब मन करे तब हम उसको ग्लो करावेंगे, जब मन करे तो ग्लो नहीं कराएंगे बल्ब को। तो एक वही स्विच लगा दे, वही स्विच लगा दिया गया, तो ये स्विच हो गया। तो यहाँ बल्ब जलाते हैं, कहीं कहीं तो वही बताए थे कि इनबिल्ट स्विचेज होते हैं, वो जहाँ तहाँ यूज होते हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट में लगे हुए हैं, हमारे कंप्यूटर में लगे हुए हैं, जब मन करे चालू कर दिया। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में भी इनबिल्ट है, उसमें करंट का स्विच जोड़ दे, जो वाल में लगा हुआ है करंट जो सॉकेट, वो जुटा हुआ है तो हाथ दाबते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फिर आते हैं वॉशिंग मशीन के पास तो देखते हैं कि इसमें तो करंट नहीं दिखाई देता है। तो फिर वहाँ एक जगह दिखाई बना हुआ है, ऑन ऑफ लिखा हुआ रहता है, नहीं भी लिखा रहता है, कुछ सिंबल है गोल टाइप का, तो उसको वहाँ पर डालते हैं, तब उसमें पूरे में करंट आता है और आपका जो वॉशिंग मशीन है काम करना शुरू कर देता है। तो इनबिल्ट उसी को कहते हैं, इनबिल्ट उसी में लगा हुआ है। तो यहाँ बल्ब है तो यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख दीजिए। अब यहाँ 1.5 वोल्ट आपके घर में जो सेल यूज करते हैं उसमें उसका कैपेसिटी मात्र 1.5 वोल्ट है, लेकिन वही जब घर में जोड़ देते हैं 220 वोल्ट रहता है, तब आपका यहाँ वॉशिंग मशीन जोड़ सकते हैं, वॉशिंग मशीन रहेगा। ये समझ लीजिए कि वाल का स्विच है, यही हो गया। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन्वॉल्विंग ए स्विच, इसके बारे में जान गए। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं टॉर्च का, तो टॉर्च का कंस्ट्रक्शन जानेंगे तो अच्छा रहेगा। टॉर्च का कंस्ट्रक्शन जानना चाहेंगे, जानेंगे। The construction of, to know construction of torch, to know construction of torch, टॉर्च का कंस्ट्रक्शन हम लोग जानेंगे। इसमें क्या होता है,
एक मेटल का एक टॉर्च के तो देखे ही हैं जो हम लोग जलाते हैं, लेकिन उसके भीतर के बारे में नहीं जानते होंगे, थोड़ा बता देते हैं। जो टर्च का होता है, आजकल प्लास्टिक का टर्च हो रहा है, उसके पहले स्टील का चाहे कुछ ऐसे पीवीसी हैं जिस पर प्लेटिंग हो जाता है, स्टील प्लेटिंग। तो स्टील का प्लेटिंग रहता था, लेकिन भीतर से प्लास्टिक ही रहता था, तो वो रहता था। तो उसके चलते तो मेन हम लोग सिर्फ उसका ढांचा देखेंगे, क्या था नहीं था उस पर नहीं देखेंगे। तो उसमें बैटरी होता है ऐसे, दो बैटरी, कम से कम दो बैटरी पर हम लोग विचार करेंगे। ऐसे दो बैटरी का भी टर्च होता है, तीन बैटरी का भी होता है, चार बैटरी, चार सेल का भी होता है, एक सेल का भी देखे हैं, एक सेल का भी टर्च देखे हैं। जो विदेशों से लोग टर्च लाते हैं, उसमें देखे हैं कि एक ही में इतना बड़ा सेल है, लंबा सा और सिलिंड्रिकल है। तो वो है, यहाँ पर स्प्रिंग टाइप का रहता है, और ये जाके एक एक स्ट्रिप से जुड़ा होता है, मोटा स्ट्रिप से स्प्रिंग आके जुट जाता है, मोटा स्ट्रिप हुआ। इसके बीच में थोड़ा खाली जगह रहता है, ये खाली जगह है, थोड़ा सा खाली जगह है, ये मेटल स्ट्रिप है। मेटल स्ट्रिप आ करके कहाँ जुटता है, तो यहाँ पर एगो बल्ब लगा होता है विथ होल्डर, बल्ब विथ होल्डर लगा रहता है। इसके होल्डर के आके होल्डर में सटा रहता है, इस होल्डर में। तो क्या हुआ, ये सेल हो गया, ये मेटल स्ट्रिप हो गया, स्ट्रिप मैंने चिपटा टाइप का रहता है, पतला रहता है, मेटल स्ट्रिप हो गया। ई हो गया टर्च बल्ब विथ टर्च बल्ब विथ होल्डर। और ये जो होता है एक इस टाइप का, लोग इसको कटोरी बोला करते थे, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला कनकेव मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला कनकेव मिरर है। जो इसका बल्ब जो है उसके फोकस पर, फोकस के करीब रहता है। फोकस, फोकस हम लोग आगे जानेंगे क्या होता है, इतने जाने कि उसके फोकस पर होता है। और सामने एक शीशे का कवर होता है। कौन कवर, कवर ऑफ ग्लास, इसलिए ग्लास का लगाते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट जो निकलेगा तो आराम से आ जाएगा। ये हुआ, ये टॉर्च बल्ब विथ होल्डर ये हो गया, ये सेल हो गया। ये स्प्रिंग टाइप का होता है, स्प्रिंग, स्प्रिंग टाइप का होता है। और ये स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप से जुड़ा होता है, और ये मेटल स्ट्रिप बीच में टूटा हुआ है, बीच में टूटा हुआ है। और फिर ये मेटल स्ट्रिप आकर के बल्ब होल्डर, बल्ब होल्डर में जोड़ा हुआ रहता है, इस बल्ब होल्डर में जुड़ा हुआ रहता है। इसके ऊपर एक राइडर होता है, राइडर समझ लीजिए, राइडर होता है। राइडर के नीचे मेटल का उसमें भी स्ट्रिप लगा इनबिल्ट रहता है, मतलब उसमें एकदम सेट रहता है। तो ई राइडर को जब हम लोग इस स्थिति में खसखा कर ला देते हैं, तो सर्किट पूरा हो गया। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव से, पॉजिटिव का करंट ऐसे निकलता है, ऐसे होते हुए फिर बल्ब तक आ जाता है।
इस सेल से होते हुए इसमें आ जाता है, तो आपका सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। फिर जब नहीं जलाना है तो ये स्लाइडिंग स्विच कहिए, स्लाइडिंग स्विच रहता है, स्लाइडिंग स्विच, स्लाइडिंग स्विच हो गया। अब फिर जब नहीं जरूरत है, हमको टर्च की अभी लाइट की आवश्यकता नहीं है, तो इसको ऐसे खसका देंगे, खसका देंगे तब इसकी स्थिति हो जाती है कि ये वाली स्थिति हो जाती है, समझ लीजिए, इसको बना ही देते हैं। यहाँ अब राइडर आ गया, तो यहाँ जब राइडर आ गया तो ये जगह बीच में खाली रह गया ना, तब तो फिर सर्किट टूट गया, ओपन हो गया, बल्ब बुझ जाता है। तो वही राइडर का काम है, राइडर मतलब स्लाइडिंग स्विच, उसी का काम है, वही टर्च में होता है। ये सारा अरेंजमेंट एक प्लास्टिक के, सिलिंड्रिकल प्लास्टिक के केज में बंद रहता है, इसीलिए हम लोग इस अरेंजमेंट को नहीं देखते हैं। तो यही कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉर्च होता है। इसमें होता है कवर ऑफ ग्लास, इसको कहेंगे, ऐसे तो हम लोग कटोरी बोलते थे पहले, अभी बोलेंगे इसको रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर कहिए, रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर कहिए, ऐसा टाइप का बना हुआ रहता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले पहले हम लोग जाने कि वस्तु को, मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में रखने नहीं रखने, चाहे इलेक्ट्रिक को पास करने के उद्देश्य से के व्यू से मटेरियल को दो भाग में बांटेंगे। एक भाग हो गया कंडक्टर, एक हो गया इंसुलेटर। टू पार्ट्स में बांटेंगे मटेरियल को, मटेरियल को दो दो भाग में बांटेंगे, मटेरियल को इलेक्ट्रिक के हिसाब से दो भाग में बांटेंगे। एक हो गया कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, इसको बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स दो प्रकार के हुए, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और हम बता देते हैं, सेमी कंडक्टर। दो ही हम लोग जानेंगे, लेकिन नाम एक जान लीजिए, सेमी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीन समझ लिए, तो तीन हो गया, दो कह रहे थे, तीन हो गया। मटेरियल इलेक्ट्रिक के बहने के हिसाब से, करंट के फ्लो होने के हिसाब से तीन प्रकार के हो गया, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, माने कंडक्टर और इंसुलेटर को पढ़ेंगे। तो those materials from which electric current passes is called conductor of electricity. Those materials from which electricity passes is called conductor of electricity. लिख देते हैं, those materials from which
from which electricity passage is called conductor of electricity. Those materials from which electricity passes is called conductor of electricity. इसका एग्जाम्पल क्या रखेंगे? बिना एग्जाम्पल का डेफिनेशन पूरा नहीं होता है, एग्जाम्पल तो देना होगा। तो ऑल मेटल्स कह दीजिए, ऑल मेटल्स कह दीजिए। मेटल्स मतलब क्या? कॉपर हो गया, तांबा, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी मेटल्स कहे जाते हैं। क्या हो गए? कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, गोल्ड। सोना भी होता है, लेकिन सोना को कौन यूज करेगा? सोना को कौन यूज करेगा इलेक्ट्रिक ले जाने के लिए? कोई नहीं करेगा। चांदी भी होता है, सिल्वर, सिल्वर भी बेस्ट होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस तरह से बहुत जितने भी मेटल्स हैं सभी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। एक नॉन मेटल है, कार्बन का रूप है, जिसे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, खूब बढ़िया से ग्रेफाइट से बहता है। और ये नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है, मेटल नहीं, नॉन मेटल है। हम लोग जानेंगे आगे चलकर केमिस्ट्री में कि क्या मेटल होता है, क्या नॉन मेटल होता है, वो जानेंगे। तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट तो आप देखे नहीं होंगे, लेकिन बता रहे हैं कहाँ पर ग्रेफाइट है, जो इसका हम लोग यूज रोज कर रहे हैं, लेकिन जान नहीं रहे हैं कि वो ग्रेफाइट है। वो क्या है? हम लोग जो पेंसिल है, जिस पेंसिल से लिखते हैं, वो काठ का बना हुआ पेंसिल है, उसके भीतर काले रंग का देखे होंगे रहता है, जिसको काठ को छीलते हैं, लकड़ी को छीलते हैं, तो उसमें काला रंग का दिखाई देता है, वो ग्रेफाइट है। उस ग्रेफाइट से बिजली बहेगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि पेंसिल से कभी भी इलेक्ट्रिक के तार को, खुले तार को नहीं छुएंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मार सकता है। तो उसको कभी नहीं समझें कि इसमें बिजली नहीं पार करेगा। चूंकि लकड़ी है, लकड़ी समझ के आप समझेंगे कि इसे तो करंट नहीं पास करेगा, लेकिन उसके भीतर ग्रेफाइट भरा हुआ है, ग्रेफाइट है, सॉलिड ग्रेफाइट है, लंबा सा, वो आपके बिजली पार कर जाएगा। हो गया। ये हम लोग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जान हैं। अब जानेंगे इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सिर्फ यही तो जानेंगे, दोज मटेरियल्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैनट पास। यहां पास होता है, वहां सिर्फ जोड़ देंगे, बीच में कैनट पास इज कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लिख दें? लिखिए देते हैं, दोज मटेरियल्स from which electricity do not pass, cannot pass, कुछ भी लिख सकते हैं, do not pass is called
इंसुलेटर, इंसुलेटर of electricity, those materials from which electricity do not pass is called insulator of electricity. एग्जाम्पल इसका क्या दीजिएगा, यहां लिखे थे ऑल मेटल्स, तो वहां लिख दीजिए ऑल नॉन मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इसलिए कि ग्रेफाइट वहां कंडक्टर के लिस्ट में हुआ। ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। और भी है, और भी है, और हम लोग के यहाँ जो लकड़ी है, वुड है, वुड है, वो भी है इंसुलेटर, वुड, वुड इंसुलेटर हो गया। और भी इंसुलेटर है, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया। और भी इंसुलेटर बताइए, पेपर हो गया, पेपर, पेपर ड्राई, ड्राई पेपर, ड्राई पेपर, पेपर हो गया। हम लोग का बॉडी भी मामूली सा इंसुलेटर है, माने मामूली सा कंडक्टर है, तो उसको इंसुलेटर ही कहेंगे। इंसुलेटर एक और चीज है जिस पर ध्यान नहीं जा रहा था, एयर, हवा, हवा इंसुलेटर है। अगर हवा इंसुलेटर नहीं रहता तो ऊपर से जो बह रहा है करंट, जो पोल से, एक पोल से दूसरे पोल होते हुए हमारे घरों तक आता है, नंगा पोल, नंगा तार, तो अगर एयर में एयर कंडक्टर होता तो हम लोगों को बिजली मार देता। लेकिन एयर इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। इंसुलेटर को नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। इंसुलेटर को क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है। तो एयर भी नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इसी के चलते हम लोगों को बिजली नहीं मारता है। तो सारे लोग मर जाते, बिजली होता सब लोग मर जाते। तो हम लोग जान गए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर जो है हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन एक नाम सिर्फ बता दिए हैं। इस पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिकल समझिए, वो प्रैक्टिकल है जिसमें पता करेंगे कि किसी भी चीज को ले करके कि वह जो है कंडक्टर है या कि नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, उसकी हम लोग जांच करते हैं। तो उसका लिए एक सर्किट बना रहे हैं, देखेंगे। वही सर्किट जो पीछे पहले भी बनाए थे वही बना रहे हैं। एक बल्ब विथ होल्डर ले लिए, बल्ब विथ होल्डर ले लिए। यहाँ पर स्विच एगो ले लिए, लगा दिए, स्विच लगा दिए। यहाँ पर एक बैटरी लगा दिए, बैटरी नहीं सेल, सेल लगा दिए। और फिर इसके बाद यहाँ से भी एक तार जोड़ दिए, कंडक्टिंग वायर, यहाँ से भी कंडक्टिंग वायर जोड़ दिए। और इस कंडक्टिंग वायर के छोर पर लगा दिए क्रोकोडाइल क्लिप। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या देखे होंगे, वो ऐसे मुंह ऐसे फैलाता है और फिर धीरे से बैठा देता है। किसी को पकड़ना रहता है
भुजा मुंह फैला करके पकड़ लेता है और फिर मुंह बैठा देता है, फिर उठता नहीं है जब तक उस आदमी को खा नहीं जाता है, निगल नहीं जाता है, ऐसे ही बैठाए रह जाता है। तो उसी तरह का लोहे का बना हुआ क्रोकोडाइल क्लिप होता है। आप देखे होंगे कि क्रोकोडाइल क्लिप का प्रयोग उस आजकल कपड़ा टांगने में उस तरह का क्लिप का प्रयोग हो रहा है जो प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन क्रोकोडाइल क्लिप जो हुआ करता था होता है वो मेटल का बना हुआ रहता है, वो कपड़ा टांगने वाला क्लिप जैसा है। उसके उस क्रोकोडाइल क्लिप के एक छोर पर उसको लगा देते हैं, जोड़ दिए, ऐसा क्लिप ऐसा जोड़े हुए हैं। और यहाँ भी, यहाँ से भी एक क्रोकोडाइल क्लिप ऐसा लगा दिए। ये क्या है? क्रोकोडाइल क्लिप जो मेटल का बना है, मेड ऑफ मेटल। ये सेल हो गया, ये स्विच हो गया, आई बल्ब विथ होल्डर हो गया। बल्ब विथ होल्डर हो गया। और इस ये जो होता है इसको बोलते हैं, अब एक इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग टेस्टर। ये पूरे अरेंजमेंट को क्या एक नाम दे रहे हैं? कंडक्टिंग टेस्टर। कंडक्टिंग कंडक्टिंग टेस्टर नाम इसका पड़ता है, कंडक्टिंग टेस्टर। टेस्टिंग ऑफ ए टेस्टिंग ऑफ ए मटेरियल वेदर इट इज कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर कहिए, जो कहिए, यही हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। टेस्टिंग ऑफ ए मटेरियल वेदर इट इज कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। तो ये जो तैयार हुआ फिगर, इस फिगर के सेट को जब तैयार कर लेंगे तो उसको कंडक्टिंग टेस्टर कहेंगे। अब टेस्ट करें थोड़ा हम लोग, तो टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए एक लोहे की कांटी ले लेते हैं और उस लोहे की कांटी को इसके भीतर में रख के ये क्रोकोडाइल के मुख में डाल देते हैं। तब कनेक्शन हो गया इसके इसके बीच में। स्विच ऑन कर दिए, बल्ब जलने लगा। इसका मतलब कि जो हम लोग कांटी रखे वो कंडक्टर है। और करंट ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव से ऐसे आ रहा है, वो कंडक्टर है। फिर कांटी को निकाल लेते हैं। कांटी को निकालने के बाद जो घर में माचिस रखे हैं, माचिस की तिल्ली, मैच स्टिक्स, उसको डाल देते हैं और उसके बाद में फिर स्विच ऑन कर देते हैं। देखते हैं कि इस बार नहीं जलता है, तो बोल देंगे कि मैच स्टिक जो है सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह से जो जो टेस्ट जो जो रखना है वो चीज हम डाल करके पता कर लेंगे कि वो किस चीज का कंडक्टर है ये कि नहीं कंडक्टर है, उससे पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो पहले हम लोग टेस्ट किए, जब कांटी रख के, मेटल का कांटी रख करके टेस्ट किए थे, तो उस समय कांटी तो पता चल गया कि कंडक्टर है, लेकिन ये जो जिस वायर से जा रहा है इलेक्ट्रिक घूम करके, वो भी तो कंडक्टर है। तो उस इस टेस्ट से ये भी पता चला कि जो वायर्स हम यूज किए हैं वो भी कंडक्टर है।
कोई पूछता है कि आपका जो वायर यूज किए हैं वो कंडक्टर है कि नहीं है, तो वहाँ कंडक्टिंग टेस्टर में जो वायर यूज हुआ है वो कंडक्टर है। जब हम लोग वहाँ पर लगा दिए मैच का स्टिक लगा दिए, मतलब माचिस का तिल्ली, उस स्थिति में बल्ब ग्लो नहीं किया तो कहेंगे कि वो नॉन कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है। कौन? मैच स्टिक इंसुलेटर है। जब मैच स्टिक को हटा दिए तब भी लाइन नहीं बढ़ रहा, तब भी नहीं बल्ब बल रहा। इसके बीच है क्या? इस क्रोकोडाइल क्लिप और इस क्रोकोडाइल क्लिप के बीच में, उसके बीच क्या है? तो उसके बीच में हवा है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा भी जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको इलेक्ट्रिकल वायर बोलेंगे, वायर कहेंगे, इलेक्ट्रिक वायर बोल दीजिए। इस स्विच लिखे ही हैं, क्रोकोडाइल क्लिप, ये सब कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंपॉर्टेंस कहिए, चाहे यूज कहिए, चाहे वैल्यू कहिए, जो कहिए, इंपॉर्टेंस ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंस ही रहने दीजिए, यूज छोड़िए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों का ही समान इंपॉर्टेंस है, दोनों एक के बिना दूसरे का कोई कार्य ही नहीं हो सकता है। दोनों जब मिलेंगे तभी आप बिजली संबंधित काम कर पाएंगे, अन्यथा इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार होना। कंडक्टर्स का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक मारेगा ही, होगा ही, इलेक्ट्रिक शॉक होगा ही। अब ऐसे खुला तार ले लेते हैं, खुला तार पूरे घर में फैला दिए और इलेक्ट्रिक जोड़ दिए, कहीं भी गलती से जाके उसमें सट जाते हैं तो करंट मारेगा। कभी कभी हम देखे हैं देहात में लोग मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गी पालन करने वाले उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक के करंट का खुला तार फैला देते हैं। चोर कोई चोरी करने के लिए जाता है मुर्गी का, करंट मारता है, वो मर जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जो लगाया चोर के लिए लेकिन किसी कारणवश अपने गया, उसी को करंट मार दिया, वही मर गया। तो इतना घातक होता है वो जो इलेक्ट्रिक का खुला तार। तो इसी के चलते खुला तार के ऊपर जो इंसुलेटर चढ़ा हुआ होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर अगर चढ़ा हुआ रहता, मतलब कवर्ड वायर का वो आदमी यूज करे तो बिजली शॉकिंग बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लीकेज सिर्फ नहीं होना चाहिए उस कवरिंग में। अब हम लोग घर में जो स्विच यूज करते हैं उसमें भी कंडक्टर भी लगा हुआ है, माने उसमें देखेंगे कि मेटल के कुछ लगे हुए हैं स्ट्रिप्स और प्लास्टिक का कवरिंग है। जो प्लग्स हैं, प्लग्स में 3 टांग होता है, किसी में 6 टांग होता है, देखे होंगे। तो वो टांग जो मेटल का बना हुआ होता है, उतने उसके जो लेग्स होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन वो उसमें जो कुछ भी ज़रूरत है, जहाँ से कनेक्शन की आवश्यकता है, वो सब मेटल के बने हुए हैं, लेकिन कवर्ड जो हैं प्लास्टिक से हैं, जिसके चलते जब हम उसको यूज करते हैं तो हम लोग को करंट नहीं लगता है, छूते हैं ऊपर से करंट नहीं लगता है। तो इन दोनों का ही कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का हम लोग के लाइफ में यूज है। इसी को देखते हुए
सरकार ने शुरू किया है कि जो ओवरहेड लाइंस हैं, जो नंगे तार हुआ करते थे, अब उनको कवर्ड वायर से घुमाया जाए। कवर्ड वायर चलेंगे और कवर्ड वायर ही अभी टाउन्स एंड विलेजेस में लगाए जा रहे हैं। इससे बहुत हद तक मैंस एंड एनिमल्स दोनों के लिए फायदाकारी हैं। एनिमल्स भी वो ओपन तार से कभी गिर जाता था, ओपन तार का पोल गिर जाता था, कोई गया उसको मार दिया, कोई जानवर आदमी गया अपने खेत के तरफ, खेत देखने गया, उसको मार देता। इसीलिए सरकार ने डिसीजन लिया कि कवर्ड वायर चलाएं। अभी कवर्ड वायर सिर्फ जो गांव में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक का उसी में लग रहा है, लेकिन मेन जो है ट्रांसमिशन उसमें नहीं लग रहा है। एक समय आएगा कि उसमें भी लगेगा। इस तरह से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का चैप्टर आज समाप्त हुआ। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो से अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए आप हमारे हौसला के लिए सब्सक्राइब करें, और आपके लिए भी है कि वो आप तक पहले पहुंचेगा।